चलिए और अब सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर सड़क सुरक्षा कार्यशाला 2025 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। आप सबका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी एवं सम्मानीय अतिथिगण से अनुरोध है, कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हुआ कृपया वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री राकेश सिंह जी, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। यह हमारा सौभाग्य लोक निर्माण विभाग परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्रीमान सुखबीर सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव महोदय का अभिनंदन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्य सचिव महोदय का अभिनंदन पीएस सर द्वारा। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश श्रीमान अनुराग जैन साहब। अब मैं मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्रीमान भरत यादव सर से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ रोड सेफ्टी आईआईटी मद्रास से पधारे प्रोफेसर वेंकटेश बाला सुब्रमण्यम साहब का अभिनंदन करें। प्रोफेसर सुब्रमण्यम साहब के निर्देशन में ही आज का ये डीडीएचआई का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यस्त कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए स्वागत के क्रम को यहीं विराम देना चाहूंगा और अब मैं स्वागत उद्बोधन एवं कार्यशाला की रूपरेखा के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत आदर भाव के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुखबीर सिंह साहब, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत शुभ बेला है कि उन्होंने रोड ये समय दिया और सर हमेशा जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं से मानव सुरक्षा कार्यशाला, ये सड़क सुरक्षा कार्यशाला से थोड़ा सा डाउट होता कि केवल सड़क की बात कर रहे हैं कि सड़क पर होने वाली दुर्घटना की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको जरूर जोड़ना चाहिए। तो मैं आज की इस जनहानि से रोकने के लिए विभाग ने एक अच्छी महती कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला में माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी
जो लगातार ऐसे नवाचार करते हुए हमारे विभाग की जीवंतता का परिचय दे रहे हैं। मंच पर विराजमान CS अनुराग जी, प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम जी, IIT मद्रास, प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह जी, ADG परिवहन आयुक्त MD, सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर आप सब और आपके माध्यम से जो संजय के रूप में परिभाषित किया गया, जिले भर के अलग अलग सभी VC से जुड़े कलेक्टर, SP और अन्य अधिकारीगण, मैं इस पूरे कार्यशाला के मनोभाव के कारण से जो आपने पवित्र उद्देश्य लिया है कि ये राजमार्ग बनना चाहिए, राज्यवार राजमार्ग बनना चाहिए और राज्य के बनने वाले सड़कों के निर्माण के आधार पर हमारे भविष्य में इन योजनाओं के क्रियान्वित होने से मानव दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जनहानि को कम से कम कर सके। जो पवित्र भाव है, समेकित रूप से इसमें रोड भी है, स्वास्थ्य सेवा भी है और भविष्य की चुनौतियों के आधार पर बीते दशक के, बीते समय के आंकड़ों के बलबूते पर इनमें नए लक्ष्य लेकर के जनहानि कम से कम कर सके। तो कई एंगल से इसके डाटा जोड़ने का प्रयास किया। उसमें आधुनिक तकनीक है, नवाचार है, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, आपके IIT के अनुभव भी है। मैं अपनी ओर से इस पूरी कार्यशाला की विविधता की दीपावली के पावन अवसर पर हम धन की देवी की महालक्ष्मी की तो करें, लेकिन जान की देवी की रक्षा करने के लिए आपको बधाई देना चाह रहा हूं। ये जो हमारी सड़क से जीवन है तो सब कुछ, हम सड़क पे अपने इस संकटों के भविष्य के एक चुनौतीपूर्ण जवाबदारी से निपटने का रास्ता सच्चे अर्थों में इस प्रकार से दीपावली मनाने की ये जो भावना है, मैं वास्तव में ये धनतेरस मान लेता हूं, दीपावली मान लेता हूं। त्योहारों के माध्यम से, संस्कारों के आधार पर हम तो अपने जियो और जीने दो के उस मनोभाव को चलाने वाले लोग हैं। लेकिन ये बात भी सही कि आधुनिक समय में इन राजमार्गों के ऊपर और राजमार्गों की व्यवस्थाओं के बलबूते पर कई सारी चीजों की सौगात भी मिल रही है, चुनौतियां भी मिल रही है। अभी चर्चा में मेरे CS से बात निकली थी कि कुल मिलाकर राजमार्गों की संख्या तो 3-4% है देश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में इसका आंकड़ा देखें अगर अपन, हमारे राज्य के लिए तो राज्य में NH हमारे लगभग 9000 किलोमीटर का है और अपना राज्यवार आंकड़ा देखें तो राज्य के स्टेट हाईवे भी 11000 किलोमीटर के। आबादी के आंकड़े में हमारे देश के अंदर हमारा नंबर हमको मालूम है, लेकिन दुर्घटनाओं के अंदर पर और दुर्घटना के बाद की तत्परताओं के लिए और तत्परताओं से जुड़ी भविष्य की चुनौती में कि हम वापस उस मुद्दे पे आ जाए कि ये जो घटनाएं घट रही है इसको हम कितनी कम से कम कर सकें और उसके लिए जो बेहतर हो सकता है सब प्रकार से। तो हेल्थ के लोग भी बैठे, सड़क निर्माण से जुड़े हुए विभाग के लोग भी बैठे, इस सड़क की सुरक्षा के लिए जवाबदार हमारा प्रशासन, पुलिस सहित बाकी लोग भी बैठे हैं और सब मिलाकर के जो आप इसमें एक तरह से, मैं तो कुंभ की नगरी सिंहस्थ से आता हूं, तो ये जो विचार यात्रा का अमृत कुंभ के समान ये जो आपका मंथन होगा, निश्चित रूप से ये मंथन फलदायी होगा, सुफल होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं सभी मित्रों को, जिनके कारण से आज का ये समय सदुपयोग होगा। मेरी ज्यादा बोलने की बजाय आपके बैठ करके निकाले गए निचोड़ की तरफ जाने की इच्छा है। आप जब यहाँ बैठ करके अलग अलग प्रकार से अपनी सारी बातों का मंथन करेंगे, मैं सरकार के मुखिया होने के नाते यह आश्वस्त करता हूं कि हम अपने यहाँ, मैं एक कार्यक्रम में और जा रहा हूं आज राजा राम की नगरी में, हमारा ओरछा टूरिज्म का और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है और राम का ऐसा संबंध है कि राम शब्द जीवन में अभिनंदन से लगा करके आपकी इस यात्रा की चिंता से जुड़ता है कि यहां से इधर बिगड़े तो अच्छे से तो राम राम और बाहर गए तो राम नाम सत्य है। ये जो भगवान राम के जीवन की विविधता है, उस विविधता में हम सब बातों को परमात्मा करे आज की इस कार्यशाला के बलबूते पर।
देश के सबसे अच्छे राज्यों में अभी जो हमारा 5वां नंबर है, ये नंबर 1 पे आए, हमारा आज का समय ऐसा गुजरे, ये प्रभु राम से मैं कामना करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जितने अच्छे प्रकार से विभाग अलग अलग नया नवाचार भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है, ये बात सही है कि पहले की तुलना में जो हमारा 2002-3 के पहले का मध्य प्रदेश और पहले का पूरा देश का नेटवर्क और उसके बाद 2004 से लेके 13-14 तक ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और अटल जी ने जो शुरुआतें की थी, 10 साल का जो व्यवधान आया था, वो भी हमारे लिए कहीं कोई से छिपा हुआ नहीं। लेकिन मैं उस काल को केवल यही छोड़ते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने पुनः 2014 के बाद जिस प्रकार से पुनः देश को दुनिया के सामने सशक्त, समृद्ध और समर्थ राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की है, ऐसे में हमारी भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि हम देश के मध्य में हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी कोई आएगा जाएगा, वो मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश तो उसकी सड़क के नेटवर्क का एक हिस्सा है ही। इसलिए सारी वो चीजें भी मिलती जा रही है जो एक के बाद एक बड़ी कई दूर वाले राज्यों में कठिनाई से मिलती है, लेकिन हमारे बिना तो संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए 8 लेन सुपर एक्सप्रेस भी अगर कहीं से निकल रहा है तो हमें गर्व, वो हमारे साथ निकल रहा है। बड़े बड़े राज्यों के नॉर्थ ईस्ट से लगा करके दक्षिण, पश्चिम, पूरब, जिधर भी जाना हो, वो सब हमारे राज्य से होकर के जा रहे हैं। ऐसे में आज इस बात की जिसकी आवश्यकता थी